अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह ही सुबह है, मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे भी उठ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करेंगे मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मेरे पास है ये 100 रुपये और हम देखेंगे कि हम 100 रुपये में खाने के लिए क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर। सबसे पहले मैं सीजर्स पिज़्ज़ा चली गई। मुझे वैसे तो अंदाज़ा था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मैं गई और मैंने पूछा, ये मेरे पास 100 रुपये हैं, यहाँ पे 100 रुपये में कुछ मिलेगा? भाई एक नहायत ही ठंडी फिल्म थे, वो सोचते ही रह गए और मैं निकल के आ गई वहाँ से। फिर मैंने सोचा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर मैं वहाँ से ड्रॉप कॉफ़ी चली गई। और ड्रॉप कॉफ़ी बाहर से कुछ ऐसा लुक था, यानी देखने से ही लग रहा है भैया अमीरों के शशके हैं, पर फिर भी मैं ढीठ की तरह अंदर चली गई। और वहाँ पे सीरियसली अगर आप पैसे लेके जाओ ना, बहुत मज़े की चीज़ें थी। क्या पेस्ट्रीज थे, क्या क्रॉसोन्स थे, उफ अल्लाह, बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। फिर मैं वहाँ गई और मैंने भाई से पूछा, अच्छा मुझे ये बताइए कि 100 रुपये में यहाँ पे कुछ मिलेगा? यहाँ पे 100 रुपये में आपको मिलेगी वाटर बॉटल। वाटर बॉटल जी? खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? खाने के लिए तो 100 रुपये में कुछ मिलेगी। यहाँ पे भी खाने के लिए मुझे 100 रुपये में कुछ नहीं मिला मुझे। अब अगर आप खाने की बात करते हैं तो खाने में आपको 100 में तो नहीं, हाँ, उसमें आप 250 ऐड करेंगे तो आपको ब्राउनी मिल जाएगी। एक ब्राउनी मिल जाएगी, यानी हर चीज़ महंगी है। महंगी नहीं, वैसे महंगी नहीं है, बजट के अंदर है। बजट के अंदर है, लेकिन 100 में नहीं है। 100 में नहीं। 100 के लिए मुझे कहाँ जाना है? 100 के लिए आपको कहाँ जाना होगा इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट वही है कि यहाँ पर एक पान का ढाबा है, हाँ, वहाँ बिस्किट्स मिल जाएंगे आपको, 40 रुपीज़ का पैकेट मिलेगा। चलें और ठीक है, आप बेकरी भी जा सकते हैं अगर आपको कुछ बन बर्गर इस तरह कुछ करना है। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू जी। इसके बाद मैं गई थर्स्टी, और थर्स्टी पे ज़्यादातर जूस और कॉफ़ी वगैरह मिलती है, तो मैं वहाँ गई और मैंने पूछा कि 100 में कुछ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताएं कि 100 रुपये में यहाँ पे क्या मिलेगा? जी मैम, 100 रुपये का हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास 120 का आपको सिंगल सोडा मिल जाएगा, सिंगल फ्लेवर। सिंगल 100 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा 100 यहाँ? रुपये के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। और 100 रुपये में अगर मुझे कुछ लेना है तो कहाँ जाऊँ? 100 रुपये में आपको आगे होटल है, वहाँ से चाय आपको चाय मिल सकती है 100 चाय में? मिलेगी। तो पूरे 100 में आएगी वो भी? 100 रुपये में मिलेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये बताओ कि 100 रुपये में इस महंगाई में क्या आता है? कुछ नहीं आता। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि 100 रुपये में यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मैं डिवागो चली गई और डिवागो में बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे बजट में आ सकती थी, मगर मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी 100 रुपये में। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बिस्किट्स देखना शुरू किए। 30 के थे, 40 के थे, और बस ये एक था जो 20 रुपये का था, तो मैंने ये वाला बिस्किट ले लिया। उसके बाद मैं स्टार होटल चली गई, जहाँ पे पठान भाई लोग चाय बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, अब मुझे ये बताएं एक चाय कितने की है? 80 की है। और कटिंग चाय कितने की है? 50 रुपये की। तो एक कटिंग चाय लगा दो आप। और फिर मैंने वहाँ पे चाय बनते हुए देखी, ये देखो क्या शशके हैं यार, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मैंने कटिंग चाय ली, और ये देखो इसको बोलते हैं कटिंग चाय, यानी एक पूरी चाय मिलेगी 80 की और कटिंग चाय मिलेगी 50 रुपीज़ की। उसके बाद में करीबी एक लोकल सी बेकरी थी, वहाँ चली गई। वहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें थी। समोसा थे, कीमे के समोसे, आलू के समोसे, चिकन के समोसे, रोल थे, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर बजट में क्या आ रहा था वो जानना था। अस्सलाम वालेकुम भाई, 30 रुपये में क्या मिलेगा? समोसा मिलेगा और थोड़े से नमक वाले मिलेंगे। थोड़े से नमक पारे मिलेंगे। आप एक काम करो, एक समोसा कर दो। भाई ने जज्बात में नमक पारे भी बोल दिया, लेकिन नमक पारे उसमें शामिल नहीं था। तो भाई की शॉप से मैंने एक अदद समोसा लिया, और उसके बाद मेरे पास 3 चीज़ें आ गई। एक थी कटिंग चाय, एक था आलू का समोसा, और एक था बिस्किट का पैकेट। तो मुझे ये अच्छी डील लगी, क्योंकि 3 चीज़ें आ गई थी। इसमें अच्छा खासा पेट भर जाता है इंसान का। वैसे मैं चाहती थी तो 100 रुपये में और ज़्यादा चीज़ें भी ले सकती थी, लेकिन मैंने चाय ले ली, जो कि मुझे सबसे महंगा आइटम मिला है। तो इस तरह से मेरा दिन ख़त्म हुआ और मैंने शॉपिंग कर ली। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद मदीहा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।